हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बुलिश रामी बन चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बुलिश रामी बन चुका है, प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। बुलिश रामी बना हुआ है, प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो हम जितना टारगेट बचा है उतना तो ले लेते हैं, ये मौका तो ना छोड़ें। 320 से 359 प्राइस जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है, भागने के लिए रेडी है। प्राइस भागने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है 295 से 359 का। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फुल मूवमेंट के साथ फर्स्ट टारगेट जो है ब्रेक हो चुका है। फुल मूवमेंट के साथ फर्स्ट टारगेट जो है वो ब्रेक हो चुका है। अब 50 पॉइंट ऊपर का टारगेट और रहेगा, 50 पॉइंट ऊपर का टारगेट और रहेगा, यानी कि 410 का टारगेट रहेगा। तीनों डाटा जो है वो ग्रीन है, तीनों डाटा जो है वो ग्रीन है। प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आने वाला अभी। तो फ्रेंड्स अपना 410 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अपना 410 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने बोला था ना तीनों डाटा जो वो ग्रीन है, प्राइस नीचे नहीं आने वाला। तीनों डाटा जो है वो ग्रीन है, प्राइस नीचे नहीं आने वाला, जैसा मैंने बोला। आप देख सकते हैं जब तक थर्ड डाटा ग्रीन रहेगा कोई नहीं बोल सकता कि प्राइस नीचे आएगा, और प्राइस आ भी नहीं सकता। जब तक थर्ड डाटा ग्रीन है प्राइस नीचे नहीं आ सकता। या थर्ड डाटा मैंने बोल रखा है आपको, ग्रीन चल रहा है, अभी भी थर्ड डाटा ग्रीन है, प्राइस नीचे नहीं आएगा। थर्ड डाटा ग्रीन है तब तक प्राइस नीचे नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना बड़ा टारगेट देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अपने को कितना बड़ा टारगेट देखने को मिला है। धमाके उठा रखे हैं, धमाके। इसे बोलते हैं टारगेट, इसे बोलते हैं फॉर्मूला। ये बात। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अपने को कहाँ तक का टारगेट मिला है देखने को। 573 तक का टारगेट अपने को देखने को मिला है। 573 तक का टारगेट जो अपने को देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं टारगेट अपने को बहुत बड़ा मिल चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, टारगेट तो बहुत अच्छा मिल चुका है। तो लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमने बाई कैसे किया। चलो ठीक है, उस पर बात करेंगे। टारगेट तो आते रहेंगे, आपको भी पता है टारगेट आना कोई मुश्किल बात नहीं। अपने फॉर्मूले पे टारगेट आएंगे, 100% श्योर आएगा। तो देखो मैं इस पे पूरा वीडियो भी बनाऊंगा कैंडल पे, और जितनी मैंने वीडियो बना रखी है आप ज़रूर देखें। यहाँ पे था एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, प्राइस ऊपर चला जाता है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे डाउन आता है और हैमर कैंडल दिखाता है, और फिर यहाँ पे, और ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा है, प्राइस फिर नीचे आता है। तो नीचे आने के बाद रीटेस्ट पे ये देता है अपने को बुलिश रामी। तो हम यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, चलो प्राइस ऊपर चला गया, जाने दो। फिर हमने वेट किया कि प्राइस जो है अभी हाई पे घूम रहा है, हम हाई पे बाय नहीं करने वाले, प्राइस को नीचे आने दो। तो प्राइस नीचे आया तो हम समझ गए कि अब जो है यहाँ पे बुलिश रामी बन चुका है। अब बुलिश रामी बनने के बाद प्राइस ऊपर भाग रहा, तो हमने यहाँ कहीं बाय कर लिया इसको। ठीक है, यहाँ कहीं इसको पकड़ लिया, क्योंकि हमने देखा कि प्राइस जो है पहले यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाता है, और फिर यहाँ से प्राइस बार बार टाइम बिता के, या फिर एक बार दोबारा नीचे आया, हैमर कैंडल दिखाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ब्रेक करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाया, फिर नीचे आ रहा है प्राइस। नीचे आने के बाद प्राइस जो है यहाँ पे बुलिश रामी दिखा देता है, एक बुलिश रामी कैंडल मिलना, और वो भी रिटेस्ट पे मिलना। तो हम समझ गए, मैं बोलता हूँ ना कि कभी भी देख लेना, अगर रिटेस्ट पे आपको, अगर आपको रिटेस्ट पे बुलिश रामी कैंडल
बुलिश रामी, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, स्पिनिंग टॉप, डोजी, कोई भी एक ऐसी कैंडल जो प्राइस को ऊपर लेके जाती है अगर आपको मिल जाए तो समझ जाओ अब प्राइस जो है ऊपर जाएगा। तो रीटेस्ट पे आपको वेट करना होता है किसी एक कैंडल का जो प्राइस को ऊपर लेके जाती है। तो यहाँ पे अपने को बुलिश रामी कैंडल दिख गया कि यहाँ पे बुलिश रामी कैंडल बना हुआ है और उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ कहीं दिखा तो मैं समझ गया कि कैंडल भी एक फुल ग्रीन कैंडल और भरी हुई कैंडल है, तो नीचे आने का तो बहुत कम चांस है, तो हम क्यों ना यहाँ कहीं से बाय कर लेते हैं। तो इसलिए हमने बोल दिया यहाँ से कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा और ये मैंने टारगेट रख दिया, जबकि मुझे पता था कि ये टारगेट जो है इससे ऊपर का टारगेट रहेगा। मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी प्राइस है जैसे कि प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे बाय ना करने की बजाय अगर ये यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ये रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो आप अगर यहाँ पे बाय नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे बाय मत करो। ये हाई पे बाय होता है, हाई पे बाय नहीं करना है, प्राइस को नीचे आने दो। प्राइस नीचे आके अगर आपको रीटेस्ट पे कोई कैंडल के रूप में इशारा देता है तो रीटेस्ट पे कैंडल के रूप में इशारा दे तो बाय कर लो। फिर ये टारगेट नहीं इससे बड़ा टारगेट आएगा, ये टारगेट नहीं इससे बड़ा टारगेट आएगा। तो मुझे पता था कि टारगेट तो इससे बड़ा आएगा, लेकिन मैंने यही टारगेट रखा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे ये टारगेट आया और फुल मूवमेंट के साथ जब ये टारगेट ब्रेक हुआ तो प्राइस ऊपर जाना ही था। और मैंने बोल दिया आपको कि प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट का टारगेट ऊपर का और रहेगा और अपने को बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिला है। जबकि मैंने आपको ये चीज़ समझा रखी है कि जब भी प्राइस जो है यहाँ से जाए, कोई मान के चलो कोई कैंडल के रूप में इशारा मिले, चाहे कोई रेसिस्टेंस ब्रेक करके प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बाय नहीं किया तो बाय यहाँ पे भी नहीं करना है, इसको नीचे आने का वेट करो, इसके नीचे आने का वेट करो। जब ये नीचे आएगा तो रीटेस्ट पे आपको कैंडल के रूप में कोई इशारा मिलना चाहिए। अगर रीटेस्ट पे कैंडल के रूप में इशारा मिल चुका है तो आप यहाँ पे बाय कर लो। फिर ये टारगेट नहीं इससे बड़ा टारगेट रहेगा। फिर ये जहाँ से प्राइस मुड़ के आया ना वापस, ये टारगेट नहीं है। अब अगर इसने कैंडल के रूप में इशारा दिया ऊपर जाने के लिए तो यहाँ तो ये बार बार जा रहा है, इसके लिए टारगेट सॉरी इसके लिए नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है इससे ऊपर चलेंगे, तैयारी जो है इससे ऊपर की है, तो फिर प्राइस इससे ऊपर ही जाना था। जबकि मैंने प्रैक्टिस के लिए कि आप कहीं मैं बड़ा टारगेट ठोक दूँ एकदम 200 पॉइंट का और आप बोलो यार चलो 200 पॉइंट का मैं भी लगा लेता हूँ, तो ये गलत है। तो आपको सिखाने के लिए मैंने सिर्फ ये टारगेट रखा था कि ये टारगेट रहेगा अपना। तो ये टारगेट रखा, जब ये ब्रेक हुआ तो फुल मूवमेंट के साथ अपना टारगेट ब्रेक हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट जो अपना 50 पॉइंट का और रहेगा, तो मैंने ऐसा बोला और अपना ऊपर का टारगेट आ गया। तो आपको जो मैंने बताया था कि रीटेस्ट पे कैंडल के रूप में इशारा मिले तो बाय करना है, अगर रीटेस्ट पे कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिल रहा है तो आप बाय नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, अगर ग्रीन बन के ऊपर जा रहे हो तो जाने दो, फिर आप ये रेसिस्टेंस ब्रेक होने का वेट करो कि ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए, जहाँ से प्राइस मुड़ के वापस आया तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो बाय करूंगा। अब अगर यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिला हो तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक होने का वेट करना था अपने को, फिर हम यहाँ पे बाय करते, फिर ऊपर का रेसिस्टेंस अपना टारगेट रहता। समझ गए? तो ये सीन रहता है जैसे कि यहाँ पे हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, हमने नहीं देखा, प्राइस ऊपर चला गया, फिर आया रिटेस्ट के लिए बुलिश रामी बनाया, हमने यहाँ पे नहीं देखा, और जब आके हमने यहाँ पे देखा तो हमें पता चला कि रिटेस्ट पे बुलिश रामी बना हुआ है, तो क्यों ना हम बाय कर लेते हैं। और यहाँ पे फुल भरी हुई ग्रीन कैंडल है, तो ये टारगेट तो आराम से आना ही आना है, इससे ऊपर ही जाना है प्राइस, तो हमने ये टारगेट रख दिया। अब ये टारगेट फुल मूवमेंट के साथ ब्रेक हुआ तो ऊपर का 50 पॉइंट का टारगेट हमने और रख दिया, तो ऊपर का अपना टारगेट बहुत बड़ा आ चुका है। जैसे जैसे ब्रेक होता जाता है रेसिस्टेंस, वैसे वैसे 50 पॉइंट का हम टारगेट रखते जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस, फिर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है नेक्स्ट रेसिस्टेंस, ऐसे टारगेट बनाने हैं। ये नहीं कि सीधा 50 पॉइंट के आप टारगेट देने लग जाओ, ठीक है। तो मैं कोई कुछ सोच समझ के 50 पॉइंट के टारगेट दे रहा हूँ, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिलता तो हम यहाँ पे बाय करते, आगे समझ, तो फिर हम यहाँ पे बाय करते, ठीक है। तो ये सीन होता है, आपको समझ आया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी ऐसे ही वीडियो देखते रहें, समझते रहें, सीखते रहें।